हाय गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू द चैनल प्रीकास्ट वेब। तो मैंने 2 साल के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं लास्ट कोविड में बनाई थी 4 वीडियोस, जिनके ऊपर अच्छा खासा लोगों ने देखा है हमको, और उनके क्वेश्चंस भी हैं जो कमेंट में वो पूछते हैं, एंड इवन डीएम्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो बहुत सही चीज़ लगी, तो सोचा क्यों ना बनाया जाए। लोगों के इवन टॉपिक्स के नाम आते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसके ऊपर बताइए, ये वो एक्सवाइजेड। तो वो बहुत सही चीज़ लगी। लोग एटलीस्ट इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में, समझने में इसको, और वो समझना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और टॉपिक्स को बताया जाए, जो भी क्वेरीज हैं उनको बताया जाए, एंड जो प्रोसीजर है प्रीकास्ट का वो समझाया जाए। तो 4 वीडियो हैं पहले, उसमें काफ़ी कुछ है, वो भी आप देख सकते हो। और बाकी आगे तो जो जो आता रहेगा वो डेफिनेटली मैं आप बताऊँगा ही। तो 2 साल में टाइम नहीं मिला था। कोविड के बाद जैसे ही खुला तो प्रोजेक्ट था, उसमें बिजी थे, फिर टाइम ही नहीं मिलता। बट अभी टाइम है थोड़ा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का वीडियो है बेसिकली ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट आई फाउंड सम चैलेंजेस, और एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था मोल्ड सिलेक्शन का। मोल्ड के लिए वेंडर को सेलेक्ट करना। जो हम मोल्ड बनाते हैं जिसमें प्रीकास्ट एलिमेंट कास्ट होता है, उसके लिए वेंडर्स को सेलेक्ट करना है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और क्या क्या मेरे को दिक्कतें। तो बेसिकली आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विथ 3D वॉल्यूमेट्रिक टेक्नोलॉजी। सो द प्रोजेक्ट वॉज इन रांची में था वो प्रोजेक्ट। तो स्टार्टेड द प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट सेटिंग अप द फैक्ट्री। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मोड्स डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स को दिए। मैक्सिमम 80% ऑफ मोड्स आर 3D। बाय 3D आई मीन कि उसको हम टेबल पे हॉरिजॉन्टली कास्ट नहीं कर रहे थे। पूरा एक मोल्ड जिस शेप में है उसी शेप में हमने, एलिमेंट जिस शेप में है उसी शेप में हमने मोल्ड बनवाया और उसको कास्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने पॉड्स वहाँ पे किए। पॉड्स क्या होता है, अभी 2D एलिमेंट्स करूँगा तो एक रूम बनाने के लिए मेरे को 4 वॉल्स एंड एक स्लैब बनाना पड़ेगा। पॉड्स में क्या हो रहा था, हम पूरा एक रूम विथ स्लैब सिंगल टाइम में कास्ट करते थे और उसको ऐसे ही उठा के इरेक्शन करते थे। दीज आर पॉड्स। तो पॉड्स के लिए हमको वेंडर चाहिए थे। ऐसे ही आई मोल्ड था, एल मोल्ड था, एल शेप का मोल्ड था, टी शेप में मोल्ड था, आई शेप में मोल्ड था, एच शेप में मोल्ड था। तो डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड से डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स को हमने चूज़ करके उनको दिया बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए। तो कुछ वेंडर्स थे, लोकल वेंडर्स थे, एंड सम आर इंटरनेशनल वेंडर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी जर्मनी में है या इटली में है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो हमने दिया। अभी वी हैव गिवन 3D मॉडल्स टू द वेंडर्स हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन इट, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना था अभी, एटलीस्ट दिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था हमको। तुरंत मोल्ड बनवा के रेडी चाहिए थे। हमने सोचा उनके पास एक्सपीरियंस है तो कोई इशू नहीं आएगा, हमने दे दिए। अभी कुछ कंपनीज हैं, सारी कंपनीज बताए तो मतलब इनसे हमने मोल्ड नहीं बनवाया सबसे, बट ये अभी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं फॉर मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग। एलिमेंटिक है, वॉलर्ट है, बियांकी है, विकनमैन है, प्रोग्रेस ग्रुप करके एक कंपनी है वो है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनीज है, बट इंडिया में अभी मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो इसी में से एक कंपनी को हमने दे दिया अपने पॉड्स को मोल्ड बनाने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा बट समझ जाएंगे। एक जर्मनी कंपनी है, काफ़ी टाइम से इंडिया में आई है। तो जर्मनी में उसका अच्छा नाम है। इंडिया में आके उस जुगाड़ चालू कर दिया लोगों ने, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। जुगाड़ ठीक है, होने चाहिए। हम लोग भी कई बार प्लांट में कर लेते हैं टू सेव सम मनी या कुछ जल्दी करने के लिए काम, पर उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए देखो। तो वो एक एजेंडा है कि कुछ भी करें, प्रोडक्शन अपना टाइमली होना चाहिए। तो हमने मोड्स दिए बनाने के लिए, वो मोड्स आ गए साइट पे। अभी साइट पे आने के बाद उसको इंस्टॉल किया गया। इंस्टॉल करने के बाद जब हमने कास्टिंग चालू की गई तो जो दिक्कतें निकल के आई, these problems are
प्रॉपर ब्लेंडर फॉर द प्रोजेक्ट। उन्होंने हमको कुछ गुड नंबर ऑफ मोड्स सप्लाई किए। बिल्कुल उन्होंने MS के सेक्शन सप्लाई कर दिए, नथिंग एल्स। उसमें कुछ था ही नहीं। यू वोंट बिलीव, आफ्टर अ ट्रायल ऑफ 1 मंथ सारे मोल्ड्स को डिसमेंटल करना पड़ा, दोबारा से कटिंग करनी पड़ी और खुद साइट पे अपनी इन हाउस टीम से बनवाने पड़े। तो हमने टेक्नोलॉजी तो हम ले आए, टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली प्रीकास्ट, उसमें हम और ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3D है, डबल ओ है, बट क्या अपने पास कैपेबल वेंडर्स हैं क्या? या हम खाली उन्हीं पे डिपेंडेंट है कि ये बाहर से करके आया तो ये हमारा अच्छा कर देगा? जस्ट टू क्लियर वन थिंग कि लोकल वेंडर्स भी डेवलप हो रहे हैं इंडिया में फॉर मोल्ड्स एंड फॉर एवरी कंज्यूमेबल्स, जिनको हमें देखने का ज़रूरत है। लोगों को पता ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रीकास्ट में आना है, दे वर इनटू रियल एस्टेट विद कन्वेंशनल सिस्टम। अभी उनको प्रीकास्ट अडॉप्ट करना है तो क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनी का एक मार्केटिंग का बंदा जाएगा, बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे फैंसी फैंसी 2-4 बातें करेगा एंड उनको दिखा देगा, अरे यही चाहिए मेरे को। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ऐसा वो सोच रहे हैं कि प्रीकास्ट में जाना है, प्रीकास्ट करना है, या स्टाफ जो वेंडर्स नहीं पता जिसको है ना, पहले कन्वेंशनल में था, अभी प्रीकास्ट में करना है उसको। तो इंडिया में लोकल वेंडर्स भी हैं जो मोल्ड्स बनाते हैं, बहुत अच्छे मोल्ड्स बनाते हैं। ये बाहर के जर्मनी, फिनलैंड, इटली, इनके ऊपर भरोसा या पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहने गए। ये जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा पैसा लगाते हैं और मोल्ड सेम ही बनाते हैं, खाली उस पर कलर जो है ना अपने कंपनी के कोड का कर देंगे और एक बहुत बड़ा सा स्टैम्प मार देंगे, भाई इस कंपनी ने बनाया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें ख़त्म करनी है। वेंडर्स नए आ चुके हैं और भी डेवलप करने हैं, इंडिया में ही करने हैं, क्योंकि वही अच्छा काम करके देते हैं। जैसे हमने पॉट्स बनाए वैसे दूसरे बहुत सारे 3D थे मोल्ड्स, वो हमने दूसरे कोई लोकल वेंडर्स को भी दिए एंड द परफॉर्मेंस वाज सो गुड। मतलब उनके पास सॉल्यूशन थे, ऐसा नहीं था उनके मोल्ड्स में प्रॉब्लम नहीं है इंस्टॉलेशन के बाद, बट उन्होंने सॉल्यूशन करके दिया, उसको सॉल्व करके दिया। ये जो पॉट्स का वेंडर था, इनके पास सॉल्यूशन ही नहीं था एंड इंस्टॉलेशन होने के बाद चला कि उनको पता चल गया, उनको खुद को पता चल गया कि ये तो हमने ब्लंडर कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे तो सही कर नहीं सकते उसको, है ना। 3 महीने तक वेंडर की टीम साइट पे रही थी, एक भी मोड सही नहीं हुआ, एक भी मोड ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे के अंदर कास्टिंग मोबाइल निकल जाए। यही होता है ना अल्टीमेट गोल, तो हर 24 घंटे में उस मोड में से कास्टिंग निकलना चाहिए। और कई बार तो ये भी होता है 24 घंटे में 2 बार निकलना चाहिए, तो एक ही बार नहीं निकल रहा, तो वो वेंडर के पास कोई जवाब ही नहीं, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, अरे नहीं ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे ही होगा। वो चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ से बचना है। उसके चक्कर में मेरा 3 महीने का प्रोडक्शन लॉस हुआ, 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म करने था, 25% डिले हो गया, खाली ड्यू टू एक सिंगल वेंडर। वो चीज़ आगे किसी और के प्रोजेक्ट में ना हो, इसलिए ये वीडियो है। बहुत सारे वेंडर हैं, प्रोजेक्ट चालू करने से पहले थोड़ा सा टाइम एक्सप्लोरेशन में दे दो, ऐसे आग बंद करके किसी को ऑर्डर मत देना। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, थोड़ा सा देख लो उसने वो पर्टिकुलर काम कितना किया। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या था, इस वेंडर का जो बंदा आया, इंजीनियर था, सुपरवाइजर था, वॉज अ टेक्निकल पर्सन फॉर दिस मोल्ड। उसने मोल्ड की डिज़ाइनिंग, उनके फैब्रिकेशन में उसने कराया था। वो बंदा क्लाइंट के साइड पे खड़े होके क्लाइंट से कह रहा है, वी आर ऑल्सो डूइंग एक्सपेरिमेंट, हमने भी पहले ऐसे मोल्ड नहीं बना, ये तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। यार एक्सपेरिमेंट आप अपनी फैक्ट्री में करो यार, बना के फेंकते रहो जब तक सही ना हो जाए। क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर, बिगेस्ट ब्लंडर था वो हमारे प्रोजेक्ट का, उससे बड़ा कुछ नहीं था अभी तक। तो उसी के लिए मैंने सोचा यार वीडियो बना के लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों में ना फंसे। वी ऑलरेडी हैव वेंडर्स, लोकल वेंडर्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोकल वेंडर्स हैं, उनके पास आप जाओ, उनको समझाओ, और एक्चुअल में बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और वेरी नॉमिनल प्राइस होते हैं। जो ये दे रहे हैं सेम होंगे, इनसे कम ही होंगे जितना हम इनको देते हैं, खाली एक फैंसी नाम हो गया। फिर
कि ये नाम बहुत पहले से चल रहा है, बाहर की कंपनी है, कुछ अच्छा करके देगी, बाहर से कुछ नहीं होता। हमको बोला गया था बाहर से डिज़ाइन करवाएंगे, आपका जर्मनी से ही डिज़ाइन होके आएगा फॉर्ड। यहाँ पड़ोस में पुणे से एक कंपनी है, वहाँ से डिज़ाइन करवा के दे दिया। हमें उन्होंने बताया नहीं, बट कहीं से हमको पता चल गया और हमारे पास विद प्रूफ आ गया कि ये तो हमने ही डिज़ाइन करके दिया है ना। तो ऐसे लोग हैं, इन लोगों से बचना है। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं सारी कंपनी खराब है। हमने वैकेनमैन एक कंपनी है, उसका हमने यूज़ किया, तो सो गुड फैक्ट्री सो गुड। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बट उनके इक्विपमेंट्स लाइक पूरा पूरा स्लज में चले गए हैं वो, उसके बाद भी थोड़ा सा क्लियर करो एंड दे आर रेडी टू गो। तो ऐसी कंपनियां सारी बेकार नहीं है, कंपनियां अच्छी भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बट इन लोगों की वजह से फिर वो एक ट्रस्ट नहीं रहता सबके ऊपर कि ये अच्छा ही काम करके देगा। आदमी को सोचना पड़ जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो शायद अगली कोई भी साइट ऐसी नहीं होगी जहाँ पे वो वेंडर का मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो कि ये वेंडर से आप मोड ले लो। मतलब आई मस्ट सो ट्रस्ट ब्रोकन फ्रॉम देम कि यहाँ से तो नहीं लेना, कहीं से भी ले लेंगे, इनसे नहीं लेना आप मोल्ड। उनके पास एक्चुअली सॉल्यूशन भी नहीं था। गलती होना बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन तो दो यार, आपका काम ही वही है। यू आर द लीडर इन दैट। आपके पास सॉल्यूशन नहीं है और टीम आके शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, हमारी भी देख रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही होता है, तो मोल्ड ही क्यों बना के दिया? 3 दिन में खुलने के लिए मोल्ड में 3 दिन लगते थे हमको डिमोल्डिंग के लिए एक मोल्ड को। मतलब ही क्या रह गया प्रीकास्ट का? है कन्वेंशनल से माइवन से कर देता हूँ तो आसान हो जाता हो, तो क्या मतलब था प्रीकास्ट का? उन चीज़ों से बचना है। बहुत सारे अपने एक्सप्लोरेशन अच्छे से करना है, ठीक है ना। ऐसे वेंडरों से थोड़ा सा बचना है। इसी के लिए ये वीडियो था, अवेयर करने के लिए। कोई भी आपका क्वेरी है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन राइट योर क्वेश्चन ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्योंकि वो अवेयर हो रहे हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में वो अवेयर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं लर्निंग के लिए, एंड बिल्डर्स इवन पूछते हैं टू नो द टेक्नोलॉजी की अगर उनको अडॉप्ट करना है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत चीज़ अच्छी लगती है, तो मेरे को अच्छा भी लगता है सॉल्यूशंस देना या उसके बारे में बताना। तो आप मेरे को पूछो। ये वीडियो खाली इसीलिए थी कि देयर आर वेंडर्स, हमको वेंडर्स चाहिए, अच्छे वेंडर्स चाहिए। और अगर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है ना, वेंडर्स को डेवलप करना पड़ेगा, लोकल वेंडर्स को डेवलप करना पड़ेगा। हम 2-4 वेंडर्स पे डिपेंडेंट होकर टेक्नोलॉजी बूस्ट नहीं कर सकते हैं इंडिया में, ये तो अटल सत्य है, ये मानना ही पड़ेगा और वो हमको करना पड़ेगा। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दिस ओनली। कोई भी और क्वेरी है प्लीज़ राइट इट डाउन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ विद प्रीकास्ट एंड टाटा।